हमें ये पता है कि पालमपुर गांव की जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? कृषि। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया जो है कृषि है। क्यों? क्योंकि आपको पता है उसमें 75% या 75% जो लोग हैं वो किससे जुड़े हुए? खेती बाड़ी का काम करते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक नई चीज़ है, ये नया जो है हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उत्पादन के कारक। और ये बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, जैसे कि मान के चलते हैं मैंने एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है। तो अब अगर मुझे कोई फैक्ट्री लगा ली है या लगानी है या उसको और अच्छे से बढ़ाना है, तो मुझे उनमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? अगर हम देखें तो पहली चीज़ जो है हमारी होगी भूमि, यानी कि ज़मीन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी काम शुरू करना होता है, कोई भी दुकान शुरू करनी होती है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ज़मीन देखते हैं, ज़मीन का टुकड़ा देखते हैं, या अपने घर के आसपास जो है चीज़ें देखते हैं, या अपने घर में भी हम लोग खोलते हैं। तो इसमें पहला उत्पादक का कार्य होता है, ये ध्यान रखना है। पहला हो गया आपका भूमि, ठीक है, जिसे हम आप भूमि कह लीजिए, ज़मीन कह लीजिए, एक ही बात है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? अब आपने भूमि मतलब हमने ज़मीन खरीद ली। अब ज़मीन जब हमने खरीदी है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? वहाँ पे रखने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है। तो यानी कि भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी जो है आपको इससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भौतिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है। ये मार्कर है, इसको मैं छू सकती हूँ, इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो भौतिक पूंजी के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, तो ये एक जगह हो गई, ठीक है। जगह यानी भूमि। ये मेरे सारे साधन हो गए, जैसे ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये लैपटॉप है, कैमरा है, बुक्स हैं, ठीक है। तो ये मेरी भौतिक पूंजी, इन्हें मैं छू सकती हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आती है वो है श्रम। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है श्रम। अब भाई हम लोगों ने क्लासेस खोल ली, दुकान खोल ली, फैक्ट्री खोल ली, ठीक है, चीज़ें भी रख दी। अब वहाँ पे रखने के लिए कोई इंसान भी तो होना चाहिए ना, वो जो काम करेगा, जो ढोकर लाएगा चीज़ों को, या यहाँ पर जो मैं क्लासेस ले रही हूँ यहाँ पर कोई पढ़ाएगा ताकि मैं उसको जो है मजदूरी दे सकूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी के लिए काम कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे सैलरी मिलती होगी ना, ठीक है। तो वो हो गया श्रम, यानी कि हमारे मजदूर वगैरह। और आखिरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है मानव पूंजी। इसका ना हम लोग जो है पार्ट 2 में पढ़ेंगे मानव पूंजी के बारे में बहुत अच्छे से। अभी आप मानव पूंजी को ये समझिए कि मान के चलिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे यहाँ लैपटॉप भी आ गया, बुक्स भी आ गई, मैं भी खड़ी हो गई, लेकिन मुझे पढ़ाना क्या है और मुझे पढ़ाना कैसे है और मैं कैसे कैसे आपको पढ़ा सकती हूँ, या फैक्ट्री में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए कि आपने फैक्ट्री लगा ली, आपने दुकान खोल ली, कोई भी या छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, आपने जो है पापड़ बनाने की छोटी सी फैक्ट्री लगा ली, आपने मजदूर रख लिए, सामान ला के दे दिया, मशीनें ला के दे दी, बहुत आसानी से। लेकिन पापड़ किस तरीके के बनेंगे, पापड़ की शेप कैसी होगी, आकार कैसा होगा, कितनी गोलाई में होंगी, कितनी चीज़ें लगेंगी, तो वो सब जो है ना आपका कौशल, मतलब आपके अंदर जो स्किल्स होते हैं ना, कौशल होते हैं, वो आप डिसाइड करोगे। अच्छा मुझे ना पापड़ बनाने, अच्छा मूंग दाल के पापड़ बनाने, अच्छा ऐसे पापड़ बनाने, अच्छा ये दुकान खोलनी, अच्छा मुझे इस दुकान में करना है। तो आप जो है उस चीज़ को गाइड करते हो, ठीक है। तो आपके इसमें आपका कौशल, आपके जितने भी आपके स्किल्स होते हैं, ठीक है, और आपका ज्ञान। जैसे मान के चलते हैं कि आपके दादाजी ने जो है एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई थी, पापड़ की ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो आप जो दादाजी के पास जो नॉलेज होगी, जो भी ज्ञान होगा, वो आप लोगों के साथ बांटते होंगे, तो आप जो है उस चीज़ को जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर मान के चलिए उन्होंने 2 तरीके के पापड़ बनाए, अब जब आप बड़े होंगे और आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखेंगे, और आपको फिर ये लगेगा कि नहीं, इसकी जगह हम लोग 2 की जगह 3 की जगह जो है 5 या 10 प्रकार के पापड़ बना सकते हैं। तो यानी कि हमारी जो नॉलेज, हमारा जो ज्ञान और हमारा जो कौशल, ये हमारे स्किल्स होते हैं ना, इससे जो है हम लोग अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।